तो आज हम बात करते हैं स्लेंटेड्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। स्लेंटेड्स का जनरल इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया है कि स्लेंटेटा ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इनमें आपको किस प्रकार की सिमेट्री देखने को मिलती हैं, इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनकी बॉडी फॉर्म्स किस प्रकार की होती हैं, इसी प्रकार से डेवलपमेंट, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, लाइफ साइकिल, इस प्रकार के बहुत सारे पॉइंट्स हमने जनरल यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आज हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्लेंटेड्स, यानी स्लेंटेटा ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इनको हम कितनी क्लासेज में हम बांट सकते हैं, और यहाँ पे क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या कौन सा बेसिस या क्या बेसिस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इस आधार पे हम बात कर रहे हैं। तो एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्लेंटेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ स्लेंटेटा। स्लेंटेटा एक फाइलम है और इसका हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। देखो क्लासिफिकेशन हम अलग अलग लेवल का क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। जैसे हम कई बार ऑर्गेनिज्म को ऑर्डर लेवल तक हम क्लासीफाई करते हैं, कई बार एक तरीके से हम क्लास लेवल तक क्लासीफाई हम करते हैं। तो यहाँ पे आज हम स्लेंटेटा फाइलम को क्लास लेवल तक क्लासीफाई हम करेंगे। जैसे आप जनरल टेक्सोनोमिकल हायरार्की आप डिस्कस करते हो, और टेक्सोनोमिकल हायरार्की में आपको क्या देखने को मिलता है, कुछ कैटेगरीज का आपको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस देखने को मिलता है। जैसे जो टेक्सोनोमिकल हायरार्की है उसकी शुरुआत स्पीशीज लेवल से होती है। स्पीशीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद एक तरीके से आपका फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, कैटेगरीज आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जब हम किसी बड़े फाइलम को हम डिस्कस करते हैं तो एक फाइलम के अंदर बहुत सारी आपको क्लासेस देखने को मिलेगी, और हर एक क्लास में आपको बहुत सारे ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, और हर एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज आपको देखने को मिलेगी। हर एक फैमिली में बहुत सारे जीनस होते हैं, और हर एक जीनस में बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। तो जाहिर सी बात है जितना हम एक तरीके से नीचे के लेवल के ऊपर हम जाएंगे, वैसे वैसे एक तरीके से जो क्लासिफिकेशन की जो डायमेंशन है वो आपकी क्या होती जाएगी, एक्सपेंड होती जाएगी, ब्रॉड होती जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है वो क्लास लेवल तक का है। यानी हम किंगडम एनिमेलिया की बात कर रहे हैं, और एनिमेलिया किंगडम में कुछ फाइलम्स आपके हैं। जैसे अभी हम एक फाइलम डिस्कस कर रहे हैं, स्लेंटेटा फाइलम, और इस फाइलम में कुछ आपको क्या देखने को मिल रही है, क्लासेस आपको देखने को मिल रही है। तो इन क्लासेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लास आपको देखने को मिलती है हाइड्रोजोआ क्लास। एक क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी स्काइफोजोआ क्लास। एक क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिलती है एंथोजोआ क्लास। यानी स्लेंटेटा ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इन सभी मेंबर्स को हम 3 क्लासेस में हम बांट रहे हैं, और ये क्लासेस आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं। वन बाय वन हम सभी क्लासेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो मेन जो बेसिस हम यूज कर रहे हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ बॉडी फॉर्म, यानी इनमें बॉडी फॉर्म जो आपको देखने को मिल रही है वो किस प्रकार की बॉडी फॉर्म देखने को मिल रही है, इसको हम यहाँ पे एज ए बेसिस हम ले रहे हैं। और बॉडी फॉर्म के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मेनली 2 प्रकार की बॉडी फॉर्म देखने को मिल रही है। एक आपकी पॉलीफॉर्म है, एक मेडूसिफॉर्म है ना। यानी एक सेसाइल फेज है और एक आपकी एक तरीके से फ्री लिविंग फेज है, मोटाइल फेज है। तो जब हम बात करते हैं आपके सामने हाइड्रोजोआ क्लास की, इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनमें आपको
बोथ polyp and medusae form present हाइड्रोजोआ ग्रुप के मेंबर्स के अंदर पोलिप और मेडूसी दोनों फॉर्म ही आपको क्या देखने को मिलती हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलती हैं, इक्वली डोमिनेंट आपको देखने को मिलती हैं। जब हम स्काइफोजोआ क्लास की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डोमिनेंट जो फेज आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है मेडूसी, और यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म में जो आपको फेज देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलती है पोलिप। यानी स्काइफोजोआ क्लास के जो मेंबर्स हैं उनमें जो मेन डोमिनेंट बॉडी फेज है वो आपकी मेडूसा है, और यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म में भी आपको एक बॉडी फॉर्म देखने को मिल रही है पोलिप, और पोलिप यहाँ पे आपको रेयरली देखने को मिलती है ना। जनरली स्काइफोजोआ क्लास के जो मेंबर्स हैं वो आपके मेडूसी फॉर्म में ही क्या करते हैं, एनवायरमेंट में, इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। और जब हम बात करते हैं आपके सामने एंथोजोआ की, तो एंथोजोआ का केस में आपको रिवर्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ओनली पोलिप फॉर्म आपको देखने को मिलेगी, नो मेडूसी फॉर्म। यानी यहाँ पे एंथोजोआ ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनमें आपको पोलिप फॉर्म देखने को मिलती है, मेडूसी फॉर्म यहाँ पे क्या होती है, टोटली एब्सेंट होती है। यानी इस ग्रुप के मेंबर्स पोलिप फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ और पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस हम कर सकते हैं। हाइड्रोजोआ क्लास के जो मेंबर्स हैं ये मरीन एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये कुछ ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी एग्जिस्ट करते हैं। यानी दोनों प्रकार की एनवायरमेंटल कंडीशंस में इस ग्रुप के मेंबर्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। यानी प्रेजेंट इन मरीन एंड फ्रेश वाटर। यानी मरीन एनवायरमेंटल कंडीशन यानी ओशियनिक इकोसिस्टम में और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दोनों प्रकार के इकोसिस्टम में हाइड्रोजोआ ग्रुप के मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं स्काइफोजोआ की तो इसके मेंबर एक्सक्लूसिवली मराइन एनवायरमेंटल कंडीशन में, मरीन एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। यहाँ पर भी आपको एक्सक्लूसिवली मरीन एनवायरमेंटल कंडीशंस में इनकी एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे इनकी नेचर की अगर हम बात करें तो ये सोलेटरी एंड कॉलोनियल दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इस ग्रुप के मेंबर्स। जब हम स्काइफोजोआ की बात करते हैं तो ये एक्सक्लूसिवली एक तरीके से सोलेटरी नेचर शो करते हैं। जब हम एंथोजोआ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको सोलेटरी एंड कॉलोनियल दोनों प्रकार की नेचर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ ये तीन क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं सिलेंटेटा ग्रुप के अंदर। यहाँ पे पोलिप और मेडूसा दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है हाइड्रोजोआ ग्रुप के मेंबर्स। जब हम बात करते हैं आपके सामने स्काइफोजोआ की, तो स्काइफोजोआ ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो एक तरीके से मेडूसी फॉर्म उसमें डोमिनेंट आपको देखने को मिलती है, और एंथोजोआ क्लास के जो मेंबर्स हैं उनमें आपको पोलिप फॉर्म एक तरीके से क्या देखने को मिल रही है, डोमिनेंट आपको देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे तीनों क्लासेज को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर हम कर सकते हैं।
यहाँ पे कुछ वर्ड्स हमने यूज में लिए हैं, जैसे पोलिप और मेडुसी, ये दो फॉर्म होती हैं। कल हमने मेटाजेनेसिस एक टर्म हमने डिस्कस की थी, तो हमने कहा कि ये ऑर्गेनिज्म दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक मोटाइल फॉर्म है, एक नॉन मोटाइल फॉर्म है ना। तो ये दोनों फॉर्म किस प्रकार से आपको देखने को मिल रही है, इस आधार पर हम डिस्कस कर रहे हैं। मरीन और फ्रेश वाटर, मरीन यानी ओशनिक जो इकोसिस्टम में जो वाटर होता है वो लवणीय होता है, और लवणीय वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं उनको हम मरीन ऑर्गेनिज्म हम बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक तरीके से फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो अलवणीय जल होता है, जैसे नदी झरनों में या एक तरीके से आपकी पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर, तो इस प्रकार के वाटर इकोसिस्टम में हाइड्रोजोआ के कुछ मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। सोलिटरी और कॉलोनियल, सोलिटरी का मतलब होता है कि एक तरीके से वो ऑर्गेनिज्म अकेला सर्वाइव करता है, अकेला रहता है। लेकिन कॉलोनियल में क्या होता है, कॉलोनियल में वही ऑर्गेनिज्म एक तरीके से ग्रुप में रहता है, उस ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे मेंबर्स एक साथ क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं और अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को साथ मिलकर क्या करते हैं, पूरी करते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ जो ग्रुप्स हैं, इनमें आपको कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इन ग्रुप्स के मेंबर्स के एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजोआ के अंदर हम हाइड्रा को डिस्कस करते हैं, ओबेलिया के ऊपर हम बात करते हैं, फाइजेलिया के ऊपर हम बात करते हैं। ये जो मेंबर्स हैं, ये सारे मेंबर्स आपके हाइड्रोजोआ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। यहाँ पे पेरीफाइला एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे ओरेलिया एक ऑर्गेनिज्म है जो आपकी स्काइफोजोआ क्लास से बिलोंग कर रहा है। एंथोजोआ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ट्यूबिपोरा एक ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहा है। हीलियोपोरा ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म आपकी एंथोजोआ क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल्स भी आप नोट कर लो बेटा। तो अभी तक एक तरीके से हमने तीनों क्लासेस का हमने कंपैरिजन किया है, कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, इस आधार पे तीनों क्लासेस को हमने क्लासीफाई किया है और ये इन क्लासेस से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रा, तो हाइड्रा एक तरीके से आपकी हाइड्रोजोआ क्लास से बिलोंग कर रहा है, और इसकी अगर हम एक तरीके से लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करेंगे तो इसकी लाइफ साइकिल में आपको दोनों प्रकार की फेजेज आपको देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पे आपको पॉलिप फेज भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको मेडुसी फेज भी देखने को मिलेगी। अब ये पॉलिप फेज और मेडुसी फेज क्या है, ये फॉर्म्स आपकी आगे हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, उस समय इनको हम अच्छे से कंपेयर करेंगे, डायग्राम भी हम बनाएंगे और इनमें क्या डिफरेंस है, बेसिक सारे डिफरेंस एक तरीके से हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो, हम यहाँ पे एक नया टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी यहाँ पे आपको पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म की, पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक ही स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं वो बहुत सारी फॉर्म्स में क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी फॉर्म्स में वो पाए जाते हैं। इसको आप कैसे समझ सकते हो बेटा जी, जैसे
आपने नाटक दिखाने वाले या एक तरीके से नाटक आपने देखे होंगे, या एक तरीके से आपने गली नुक्कड़ के ऊपर एक तरीके से अलग अलग फॉर्म में एक तरीके से घूमने वाले बहरूपियाँ आपने देखे होंगे, है ना। तो वो क्या करते, एक ही पर्सन होता है, कभी एक तरीके से वो हनुमान जी बन के आ जाता है ना, कभी शिव जी बन के आ जाता है ना, कभी एक तरीके से वही भैरू जी बन के आ जाता है ना, कभी एक तरीके से वही पर्सन आपका भूत बन के आ जाता है ना। तो एक ही पर्सन है, लेकिन एक ही पर्सन आपका अलग अलग फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है, अलग अलग फॉर्म्स उसकी आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म के केस में भी आपको यही कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म या एक ही स्पीसीज के मेंबर्स अलग अलग फॉर्म में एक तरीके से क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। कभी एक तरीके से ये आपका फीडिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, कभी एक तरीके से ये आपके रिप्रोडक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी, कभी एक तरीके से आपकी डिफेंसिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रही है, फॉर्म्स में आपको वेरिएशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस कर रहे हैं, और पॉलीमॉर्फिज्म में भी एक तरीके से यहाँ पे हम बात कर सकते हैं आपके सामने स्लेंटेटा फाइलम की। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में पॉलीमॉर्फिज्म है क्या। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज exist in more than one forms, यानी एक ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक से ज़्यादा फॉर्म में क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये इस प्रकार का जो फीचर है, ये इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ क्लास हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ जो क्लास हैं, उनके जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनका ये क्या है, इम्पोर्टेंट फीचर है। इस क्लास के मेंबर्स के अंदर आपको पॉलीमॉर्फिज्म एक तरीके से फ्रीक्वेंटली आपको क्या ऑब्जर्व हो रही है ना। और एक्चुअल में पॉलीमॉर्फिज्म में आपको कौन कौन से टाइप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, इस प्रकार के कुछ पॉइंट्स हम और डिस्कस करते हैं बेटा। अब देखो, यहाँ पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर। और सबसे पहले हम यहाँ पे दो प्रकार की बॉडी फॉर्म्स हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हम पॉलिप फॉर्म की हम बात करते हैं और मेडुसा फॉर्म की हम बात करते हैं। नोट कर लिया आपने? देखो, यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये दो फॉर्म में वेरी कर रहे हैं मेनली। इसके अलावा आपको इन सभी फेजेस, इन दोनों फॉर्म्स में भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगी। मेनली can be divided into two forms। और ये दोनों फॉर्म्स क्या है बेटा जी, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं पॉलिप फॉर्म की।
एक हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपके सामने मेडूसी फॉर्म को, यानी मेडूसी और ये जो पॉलिप फॉर्म है इनमें क्या डिफरेंस है और इनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ और भी डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ट्यूबुलर या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आपकी होती है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। पॉलिप फॉर्म में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है बाई बडिंग। लेकिन जब हम बात करते हैं मेडूसा फॉर्म की, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है बाई गेमीट। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं इनकी नेचर की हम बात कर सकते हो, तो ये आपके कैसे होते हैं, ससाइल होते हैं, यानी एक ही जगह प्रेजेंट रहेंगे, अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये होते हैं मोटाइल, यानी फ्री स्विमिंग की एबिलिटी इनमें देखने को मिल रही है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ तक कवर किए हैं। इसके बाद जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ये नए हैं। नए हैं यहाँ पे जो टेंटिकल्स का नंबर है, टेंटिकल्स का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे लगभग देखने को मिलता है 24, और यहाँ पे जो टेंटिकल्स का नंबर है वो आपको देखने को मिलता है लगभग 16 इन यंग स्टेज। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको वेलम एब्सेंट देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको वेलम प्रेजेंट देखने को मिलती है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेटोसिस्ट की, तो यह आपको एब्सेंट देखने को मिलती हैं। यहाँ पर स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होती हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे माउथ के शेप की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसका माउथ होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मेडूसी फॉर्म की, तो यहाँ पे जो माउथ होता है वो आपका होता है रेक्टाएंगुलर, यानी रेक्टाएंगुलर आपको यहाँ पे माउथ की ओपनिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पे जो माउथ की ओपनिंग है वो आपको सर्कुलर देखने को मिलेगी। हमने ये जो कंपैरिजन किया है इसमें कुछ नए पॉइंट्स हमने यूज़ किए बेटा जी। जैसे यहाँ पे हमने वेलम की हमने बात की है, यहाँ पे हमने स्टेटोसिस्ट की हमने बात की है, यहाँ पे हमने टेंटिकल्स के नंबर के ऊपर हमने बात की है। इसी प्रकार से माउथ की शेप को हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ये कुछ जो पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये आपको नए पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ये एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और इनके सिग्निफिकेंस क्या है इस ऑर्गेनिज्म के अंदर। एनिमल किंगडम के अंदर यही एक ऐसा फाइलम है जहाँ पे आपको बॉडी दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हुई देखने को मिल रही है।
है ना। यानी पॉलीमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिक कंडीशन आपको दूसरे किसी भी फाइलम में नहीं देखने को मिलती है एनिमल किंगडम के अंदर, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे यहाँ पे हमने एक टर्म हमने डिस्कस की, टेंटिकल्स। तो टेंटिकल्स क्या होते हैं? टेंटिकल्स इसकी जो एंटीरियर जो सरफेस होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे हमने कल हाइड्रा की स्ट्रक्चर हमने इस प्रकार से बनाई थी। तो इस हाइड्रा की जो एंटीरियर सरफेस है उस पर आपको इस प्रकार से एक्सटेंशन आपको देखने को मिल रहे थे, इनको हमने टेंटिकल्स बोला। तो जब हम पॉलिप फॉर्म को डिस्कस करेंगे तो उनमें इन टेंटिकल्स का नंबर कितना होता है? तो 24 होता है, 24 होता है। जब हम मेडूसी फॉर्म को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे टेंटिकल्स हमने एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाई थी और उसमें आपको इस प्रकार से बहुत सारे टेंटिकल्स देखने को मिल गए। तो इनका नंबर एक अडल्ट में कितना होता है? 16 होता है। यहाँ पे जो आपके मेडूसा फॉर्म है उसमें आपको यहाँ पर एक वेलम देखने को मिलती है, एक मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है जो उसकी माउथ ओपनिंग को करने का काम करती है। माउथ ओपनिंग को लगभग आधा कवर करती है बेटा, है ना। तो यहाँ पे वेलम की अगर हम बात करें तो वेलम आपकी पॉलिप फॉर्म में तो एब्सेंट है, लेकिन जब हम बात करते हैं आपके सामने मेडूसी फॉर्म की तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रही है? वेलम प्रेजेंट देखने को मिल रही है। जैसे अपना माउथ बेटा जी, है ना। तो हमारा माउथ हमारे लिप्स से क्या है? कवर्ड है ना। हमारे लिप्स से क्या हुआ? ढका हुआ है ना। तो इसी प्रकार से जब हम मेडूसी फॉर्म की बात करते हैं तो उनमें आपको लिप लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलती है जो उसकी ओपनिंग को क्या करती है? कवर करके रखती है ना। और यहाँ पे आगे इसमें मोमेंट भी हम डिस्कस करेंगे। मोमेंट को आप कैसे समझ सकते हो? जैसे आपने कोई फाइटर जेट आपने देखा होगा, ये एक तरीके से आपने अंतरिक्ष में जब एक तरीके से आपका रॉकेट लॉन्च होता है तो रॉकेट लॉन्चिंग आपने देखी होगी, है ना। तो सेम इसी टाइप से एक तरीके से आपके इस मेडूसा के अंदर क्या देखने को मिलेगी? मोमेंट देखने को मिलेगी। मेडूसा क्या करता है? अपनी केविटी के अंदर क्या करता है? वाटर को स्टोर करता है। भाई जैसे आप रॉकेट को लॉन्च कर रहे हो तो पहले हम रॉकेट में क्या करते हैं? जो आपका फ्यूल है उसको हम लोड करते हैं। लोड करने के बाद वो फ्यूल क्या होता है? बर्न होता है। बर्न होता तो वो क्या करता है? नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से वो रॉकेट ऊपर मूवमेंट करेगा, है ना। तो इसी प्रकार से आपको मेडूसा की फॉर्म इस प्रकार से देखने को मिल रही है। मेडूसा क्या करता है? इस केविटी के अंदर बहुत सारा वाटर क्या कर लेगा? इकट्ठा कर लेगा और फिर वो क्या करेगा? उस वाटर को क्या करेगा? बाहर रिलीज करेगा। तो उससे क्या होगा? नीचे की साइड में एक प्रेशर जनरेट होगा जिसकी वजह से मेडूसा ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा, है ना। तो जिस दिशा में डायरेक्शन में वो मूवमेंट कर रहा है उस डायरेक्शन में वो क्या करेगा? वाटर को प्रेशर से रिलीज करेगा जिसकी वजह से उसमें आपको क्या देखने को मिलेगी? मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे जिस प्रकार से जो आपके जेट प्लेन्स होते हैं उनमें मूवमेंट हो रही है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे मेडूसा में क्या देखने को मिलेगी? मूवमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक पॉइंट हमने और डिस्कस किया है, स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट क्या है? स्टेटोसिस्ट सेंसरी स्ट्रक्चर से बेटा जी, है ना। जैसे अभी हम यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में इस प्रकार से खड़े हैं, है ना। तो हमारी बॉडी क्या कर रही है? हमारा ब्रेन क्या कर रहा है? हमारी बॉडी को बैलेंस कर रहा है एक स्टैटिक फॉर्म के अंदर। एक एक मतलब एंटीरियर एक तरीके से हम एक्सटेंड है इस प्रकार से, है ना। तो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार की सेंसरी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलती हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोअर ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस कर रहे हैं और लोअर ऑर्गेनिजम्स में अभी ब्रेन बना नहीं है, यानी अभी यहाँ से ब्रेन बनने की प्रोसेस आपकी शुरू ही हुई है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको कोई वेल डेवलप्ड एक तरीके से कंट्रोल्ड मैकेनिज्म तो नहीं देखने को मिल रही है जिसके थ्रू ये अपनी मूवमेंट को, बॉडी फॉर्म को, बॉडी की स्टैंडिंग नेचर को एक तरीके से कंट्रोल कर सके।
तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स आपको देखने को मिल रही हैं जो इसकी बॉडी बैलेंसिंग में क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, और ये इंश्योर कर रही हैं कि ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक अपनी फिक्स पोजीशन के अंदर क्या करें, एग्जिस्ट करें, एक्सटेंड करें, है ना। तो यहाँ पे आपको बैलेंसिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, जिन्हें बोल रहे हैं स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट पॉलिप फॉर्म में आपको क्या देखने को मिलती है, एब्सेंट देखने को मिलती है, और मेडूसी फॉर्म में आपको क्या देखने को मिलती है, प्रेजेंट देखने को मिलती है। यहाँ पे माहौत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म है इसकी जो ऊपर की ओपनिंग है, जहाँ पे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आपकी ओपन होगी, वहाँ पे सर्कुलर अपीयरेंस आपको देखने को मिल रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं मेडूसा फॉर्म की, तो मेडूसा फॉर्म में इस प्रकार से एक रेक्टा एंगुलर स्ट्रक्चर बनती है, यानी इसकी जो माउथ ओपनिंग है वो रेक्टा एंगुलर है। जैसे आपने एक चतुष्कोण आपने देखा होगा, तो उसी प्रकार की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे इसकी माउथ ओपनिंग की देखने को मिल रही है। और यहाँ पे पॉलीफॉर्म के अंदर जो माउथ ओपनिंग है वो आपकी क्या है, सर्कुलर है। हाँ, तो इस प्रकार से इसको हम डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने जो पॉइंट डिस्कस किए उनमें किसी भी प्रकार कोई कन्फ्यूजन बेटा जी आपको क्या डिस्कस किया, हमने यही डिस्कस किया है कि यहाँ पे आपको कितनी क्लासेस देखने को मिल रही हैं, वो क्लासेस का कंपैरिजन हम किस आधार पे कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इसकी बॉडी फॉर्म्स को हमने कंपेयर किया है। और अब जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम एक्चुअल एक तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे। यानी इस ग्रुप के मेंबर्स के अंदर आपको क्या देखने को मिल रही है, पॉलीमॉर्फिज्म आपको देखने को मिल रही है, पॉलीमॉर्फिक नेचर इनकी आपको देखने को मिल रही है। जैसे देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। बेटा यहाँ पे आपको डाइमॉर्फिक नेचर भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको ट्राइमॉर्फिक नेचर भी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको पॉलीमॉर्फिक नेचर भी आपको देखने को मिलेगी। डाइमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक और पॉलीमॉर्फिक। अब डाइमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक इन फॉर्म्स में क्या डिफरेंस है, तो हम वो कुछ इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म सिर्फ दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। और यहाँ पे जो आपको फॉर्म्स देखने को मिलेगी वो हमको देखने को मिलती हैं गैस्ट्रोजोइड, और यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं गोनेडोजोइड। गैस्ट्रोजोइड यहाँ पे फीडिंग का काम करती हैं, और गोनेडोजोइड यहाँ पे रिप्रोडक्शन का काम करती हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें आपको ट्राइमॉर्फिक नेचर देखने को मिल रही है, और ट्राइमॉर्फिक नेचर में यहाँ पे आपको 3 फॉर्म्स देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको गैस्ट्रोजोइड फॉर्म देखने को मिल रही है जो फीडिंग का काम करती है। इसके बाद हम यहाँ पे गोनेडोजोइड फॉर्म की हम बात करते हैं जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन का काम करती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको एक और फॉर्म देखने को मिल रही है डिक्टेटोजोइड। और डिक्टेटोजोइड की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे डिफेंस का काम करती हैं।
यानी प्रोटेक्टिव नेचर एक तरीके से इस जूइड के अंदर आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको नीडोब्लास्ट सेल देखने को मिलती है। इस फॉर्म के अंदर आपको नीडोब्लास्ट सेल्स की एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपको पोलियोमॉर्फिक नेचर देखने को मिल रही है, यानी मोर देन 3 फॉर्म्स एग्जिस्ट। यहाँ पे 3 से ज़्यादा फॉर्म क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। और यहाँ पे जो फॉर्म्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम अगली स्लाइड पे हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में जो पॉलीमॉर्फिक नेचर वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनमें पॉलिप के क्या मॉडिफिकेशन है, और एक तरीके से यहाँ पे मेडुसी में क्या मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी एक ही ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो अलग अलग फॉर्म में एक तरीके से वेरी कर रही है। फीडिंग फॉर्म भी है, रिप्रोडक्टिव फॉर्म भी है, और यहाँ पे डिफेंस वाली एक तरीके से नीडोप्लास्ट सेल के साथ में भी एक तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म देखने को मिल रही है। जब हम यहाँ पे इन फॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे ये गेस्ट्रोजोइड है या गोनेडोजोइड फॉर्म है, ये सारी फॉर्म्स आपकी पॉलिप फॉर्म में ही मॉडिफिकेशन से एक तरीके से बनी है। यानी जो पॉलिप फॉर्म है उसी में ही मॉडिफिकेशन से ये सारी फॉर्म्स डेवलप हुई हैं। यहाँ पे आगे कुछ और फॉर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं, वो फॉर्म्स आपके मेडुसी फॉर्म में मॉडिफिकेशन से भी एक तरीके से बनती हुई आपको देखने को मिलेगी। यानी ये जो पॉलीमॉर्फिक नेचर है, ये डाइमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक, इस प्रकार से अलग अलग लेवल पर एक तरीके से आपकी एग्जिस्ट कर रही है, वेरी कर रही है। और अब हम इसी पर आगे हम बात कर रहे हैं, जो पॉलीमॉर्फिक नेचर है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। उसमें ये सारी फॉर्म्स आपको एक साथ देखने को मिल जाएगी। जैसे देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिक नेचर की, और पॉलीमॉर्फिक नेचर में आपको मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन ऑफ मेडुसी आपको देखने को मिलेंगे। यानी जो पॉलिप फॉर्म है उसमें किस प्रकार के मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें जो मेडुसी फॉर्म है उसमें आपको किस प्रकार के मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं, तो इनको हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिप फॉर्म के मॉडिफिकेशन है उसमें आपको एक देखने को मिलता है गेस्ट्रोजोइड, एक आपको देखने को मिलता है गोनोजोइड, एक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है डिक्टेटोजोइड। तो कुल मिला के ये तीनों प्रकार के जो मॉडिफिकेशन है ये पॉलिप में मॉडिफिकेशन से बने हैं। ये फीडिंग स्टेज है, ये आपकी रिप्रोडक्टिव स्टेज है, और ये आपकी डिफेंस एक तरीके से स्टेज है। इसके बाद जो हम मॉडिफिकेशन डिस्कस करेंगे वो आपको मेडुसी फॉर्म में आपको देखने को मिलते बेटा। ये डिक्टेलोजोइड है ना, डिक्टेटो नहीं है, डिक्टेलोजोइड।
ये डिफेंसिव स्टेज है जिसमें आपको नीडोब्लास्ट सेल्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मेड्यूसी के अंदर भी कुछ आपको फेजेस आपको देखने को मिल रही है, फॉर्म्स आपको देखने को मिल रही है, जिससे एक फॉर्म यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, नेक्टोफोर की हम बात करते हैं बेटा जी। यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूमेटोफोर, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं गोनोफोर को, और यहीं पे एक तरीके से हम डिस्कस करते हैं फाइलोजोइड को। यानी नेक्टोफोर हैं, न्यूमेटोफोर हैं, या एक तरीके से गोनोफोर हैं, इसी प्रकार से फाइलोजोइड हैं। ये जो फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म्स आपकी जो मेडूसा जो स्टेज है उसमें मॉडिफिकेशन से बनी है। और यहाँ पे ये नेक्टोफोर क्या करेगी, ये एक तरीके से यहाँ पे न्यूमेटोफोर में आपको स्टोरेज ऑफ गैस देखने को मिलता है। इसी प्रकार से गोनोफोर आपकी रिप्रोडक्टिव नेचर रखती है। यहाँ पे डिफेंस आपको देखने को मिलता है। नेक्टोफोर की अगर हम बात करें तो नेक्टोफोर की जो एबिलिटी है वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रही है। इसकी आपको स्विमिंग नेचर आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो अलग अलग प्रकार की जो स्टेजेस हैं, इनमें आपको अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही है बेटा। तो ये सारी फेजेस हमने डिस्कस कर ली हैं, और ये सारी अलग अलग फॉर्म में मॉडिफिकेशन से एक तरीके से आपकी क्या हुई है, डेवलप हुई है। यानी यहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी फेजेस आपको एक साथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे इन अलग अलग फेजेस में एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस की सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग सेल्स का ग्रुप है और अलग अलग फंक्शंस को एक तरीके से वो क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है। यानी एक नेचर हम डिस्कस करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, तो यहाँ पे आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल रहा है बेटा। यानी यहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, तो उसके पीछे रीज़न सिंपल सा है कि यहाँ पे आपको डिवीज़न ऑफ लेबर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक क्लास के अंदर लगभग 10-12 स्टूडेंट है, और अलग अलग स्टूडेंट को मैं अलग अलग काम दे देता हूँ। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को मैं एक तरीके से पोरीफेरा फाइलम के ऊपर काम दे देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को मैं एक तरीके से यहाँ पे सिलेंटेटा फाइलम के ऊपर काम दे देता हूँ। उसी प्रकार से कुछ स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे प्रोटोजोआ फाइलम के ऊपर काम दे देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग ग्रुप के जो अलग अलग ग्रुप में जो हमने स्टूडेंट्स को बांटा है, उन स्टूडेंट्स को हम अलग अलग एक तरीके से काम दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो टास्क था, मेन टास्क, वो आपका क्या हो जाएगा, एक साथ पूरा हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग ग्रुप अलग अलग काम करेंगे तो इजीली एक तरीके से वो क्या कर लेंगे, टास्क को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिल रहा है, और डिवीज़न ऑफ लेबर एक्चुअल में क्या है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सेल का ग्रुप है जो फीडिंग का काम कर रहा है, कुछ सेल का ग्रुप है जो यहाँ पे अपने नंबर को इंक्रीज करने का काम कर रहा है, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज शो कर रहा है, गेमीट का फॉर्मेशन कर रहा है। कुछ इस ग्रुप के मेंबर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे इस पूरी कॉलोनी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी डिफेंस का काम कर रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल रहा है अलग अलग फॉर्म्स के बीच में, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सिग्निफिकेंस को, उसके बाद ये आपका पॉइंट बटा जी यहाँ पे क्लियर है। एक हम लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं जिसमें आपको ये सारे फॉर्म्स एक साथ एग्जिस्ट करते हुए देखने को मिलेगी। जैसे देखो यहाँ पे हम एक डिस्कस कर रहे हैं एक पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी पॉलीमॉर्फिज्म की सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस यही है कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक्सटेंसिव डिवीजन ऑफ लेबर इन डिफरेंट forms of different forms of एक ही इंडिविजुअल के जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, इन सभी फॉर्म्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिल रहा है। एक ही ऑर्गेनिज्म की अलग अलग फॉर्म अलग अलग प्रकार के टास्क को क्या कर रही हैं, कंप्लीट कर रही हैं। इस वजह से इस ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है, इस ऑर्गेनिज्म की जो एग्जिस्टेंस है वो आपकी क्या हो जाती है, इंश्योर हो जाती है। यानी एक तो क्या होता है कि घर में जो सभी काम है वो एक ही पर्सन करे, एक ही आदमी करे, तो उस कंडीशन पे उसके ऊपर क्या होता है, वर्कलोड एक तरीके से आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। एक वही काम अगर हम यहाँ पे 4 पर्सन को एक तरीके से अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूट हम कर देते हैं तो वो सारे काम क्या हो जाएंगे, आपके आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे टास्क आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे काम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने उन सभी कामों को अलग अलग ग्रुप में हमने बांट दिया है, जिसकी वजह से ये सारे एक साथ काम कर रहे हैं और इसका जो सर्वाइवल है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो क्या हो रही है, इससे अच्छी हो रही है, बेटर हो रही है। अब देखो हम यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, हम एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें हमको ये सारी फॉर्म्स कहाँ एग्जिस्ट करती हुई देखने को मिल रही है। और ये ऑर्गेनिज्म आपका एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, और इस ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म आपके माइनर की मेजर का जो सेकंड पेपर है उसमें भी हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पर भी हम लाइफ साइकिल के ऊपर बात करेंगे बेटा। तो देखो यहाँ पे आपको इस प्रकार से एग्जिस्ट करता हुआ एक ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहा है। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर इस प्रकार से आपको बहुत सारी फॉर्म्स आपको एग्जिस्ट करती हुई देखने को मिलती हैं। इसे हम गैस्ट्रोजोइड फॉर्म बोल रहे हैं, इसे हम गोनोजोइड फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, इसे हम नई बर्ड हम बोल रहे हैं जिससे कोई नई बर्ड डेवलप हो रही है। इसी प्रकार से यहाँ पे कोई एक फॉर्म है जिसमें आपको निमेटोसाइट सेल्स आपको एग्जिस्ट करती हुई देखने को मिल रही हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं डिक्टेलोजोइड। तो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको इस प्रकार से कॉलोनियल एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग फॉर्म अलग अलग प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे ये जो एक तरीके से आपका गोनोजोइड है, इससे एक तरीके से आपकी ये जो मेडुसा फॉर्म जिससे डेवलप होगी वो स्ट्रक्चर्स आपकी यहाँ से डेवलप हो रही है ना। तो यहाँ पे
रिलीज मेडुसी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म है, अडल्ट पोलिप ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म से एक तरीके से बर्डिंग के थ्रू और अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ के थ्रू यहाँ से इनका नंबर एक तरीके से आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। यानी इस फॉर्म से एक तरीके से आपकी अगली फॉर्म बनेगी जिसे हम बोलते हैं मेडुसा फॉर्म। यानी ये पोलिप फॉर्म है और इसी में एक तरीके से मेडुसा डेवलप हो रहे हैं और मेडुसा रिलीज होके इस प्रकार से दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। इस प्रकार से बेटा, और यहाँ पे आपको इस प्रकार से बहुत सारे टेंटिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और मेड्यूसी के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दो फॉर्म देखने को मिल रही है। एक यहाँ पे मेड्यूसी की आपको मेल फॉर्म देखने को मिल रही है और एक आपको फीमेल फॉर्म देखने को मिल रही है। और मेल फॉर्म में आपको टेस्टिस देखने को मिलती हैं और फीमेल फॉर्म में ओवेरीज प्रेजेंट होती हैं। तो मेल फॉर्म यहाँ पे मेल गेमिट का फॉर्मेशन करेगी और जो फीमेल फॉर्म है वो यहाँ पे क्या करेगी, फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन करेगी। और इन दोनों गेमिट के फ्यूजन की वजह से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट में आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा। आपको पता है ब्लास्टुला स्टेज आती है, ब्लास्टुला के बाद गेस्टुला स्टेज आएगी और फाइनली इससे एक लार्वल स्टेज डेवलप होगी जिससे हम बोलते हैं प्लेनुला लार्वा। यानी यहाँ पे प्लेनुला लार्वा क्या हो चुका है, बन चुका है। और इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार की देखने को मिल रही है। इसमें बहुत सारे सेल्स इस प्रकार से अरेंज्ड हैं और इसके सरफेस के ऊपर आपको बहुत सारे सीलिया इस प्रकार से एग्जिस्ट करते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये जो प्लेनुला लार्वा बना है, यही प्लेनुला लार्वा यहाँ पे जो इसकी जो ओशनिक इकोसिस्टम के जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर जाके क्या होगा, एक तरीके से सेटल होगा, स्टेबल होगा। यानी ये प्लेनुला लार्वा ओशनिक जो सरफेस है उसके ऊपर जाके क्या हो रहा है, अटैच्ड हो रहा है इस प्रकार से और अपने जो सीलिया है उनको ये रिलीज कर देता है और उसके बाद यहाँ पे ये इस प्रकार से इस्टेब्लिश हो जाता है। प्लेनुला लार्वा सेटल्ड डाउन, यानी ये सेटल हो चुका है, एक जगह स्थिर हो चुका है, सरफेस से अटैच्ड हो चुका है। तो अब यही जो प्लेनुला लार्वा है ये आगे एक तरीके से आपका ग्रो करेगा, ग्रो करके एक तरीके से इस प्रकार से नई पॉलिप फेज को एक तरीके से डेवलप करेगा। बर्डिंग आपको देखने को मिल रही है इस प्रकार से, आपको यहाँ पे नई गैस्ट्रोजोइड्स आपको देखने को मिल रही है। और जब यही आपका अडल्ट फॉर्म में आएगा तो इस प्रकार की अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी। और ये जो साइकिल हमने डिस्कस किया है ये है लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। यानी ओबेलिया आपके सिलेंटेटा ग्रुप का एक मेंबर है और इस ग्रुप के मेंबर्स के अंदर आपको इस प्रकार से लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। और इसकी लाइफ स्पेन के अंदर इस प्रकार से बहुत सारी एक तरीके से पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आपको एग्जिस्ट करती हुई देखने को मिलती है। ये जो स्टेज है, ये जो फॉर्म्स हैं, ये आपकी क्या है, नॉन मोटाइल है यहाँ से यहाँ तक। यानी इसमें लोकोमोशन मूवमेंट करने की एबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन वही अगर हम बात करें आपके सामने इस फॉर्म की, तो इसकी लाइफ स्पेन के अंदर कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म्स आ रही है, वो आपकी लोकोमोशन या मूवमेंट करने में कैपेबल है। यानी मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों प्रकार की फॉर्म्स के बीच में आपको यहाँ पर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन आपको देखने को मिल रहा है। और ये डायग्राम आगे जब हम ओवेलिया को डिस्कस करते हैं स्पेशली, तो उसमें भी हम ये डायग्राम यूज़ करते हैं।
और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसमें जो डेवलपमेंट चलता है वो आपका चलता है इन डायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में एक इंडिविजुअल से जो दूसरा इंडिविजुअल बनता है वो पेरेंट के जैसा नहीं होता, यानी लार्वल स्टेज बन रही है। अगर आप इसकी लार्वल स्टेज को अगर आप ऑब्जर्व करो तो आप ये नहीं बता सकते कि ये इससे इस प्रकार से एक पॉलिप डेवलप होगा, है ना। लार्वा इस्टेब्लिश होगा, इस्टेब्लिश होने के बाद उसमें मेटामॉर्फोसिस होगा, और मेटामॉर्फोसिस के बाद इस प्रकार से एक तरीके से आपकी एक अडल्ट स्टेज डेवलप होगी, है ना। तो ये पूरी जो मैकेनिज्म हमने डिस्कस की है, ये मैकेनिज्म आपके यहाँ पे एक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रही है, उसमें ये सारी फेजेस आपको एक साथ देखने को मिल रही हैं।